आज की इस प्रेस मीट का हमारा जो एक उद्देश्य है वो जो आज का जो अभियान जो हमारा कश्मल उखाड़ो जो अभियान है उसको जो कश्मल नहीं उखाड़नी है हमने जो एक इस तरीके का अभियान चलाया है उसके तहत हमने बहुत से लोगों ने ऑनलाइन भी हम लोगों ने शिकायतें डाली थी और परसों हमने कुछ लोगों ने जाके सीसीएफ साहब से हम लोग मिले थे और पूरी स्थिति से हमने उनको अवगत करवाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जो है टीम को वहाँ फील्ड में भेजूंगा और वो जो है वो वहाँ पे कुछ जो भी यथासंभव होगी वो वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। इसी संबंध में पिछले दिन जो था वो मुझे मालूम हुआ दिन के कोई 2 बजे कि डीएफओ साहब वहाँ पे गए हैं फील्ड में और उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम लोग अभी खवाली पहुँच रहे हैं तो आप कहाँ हैं। तो मैंने उनको कहा सर मैं तो चंबा में हूँ तो मैं उपलब्ध नहीं हो पाऊँगा। बोले अगर आप यहाँ हैं तो मैं गाड़ी भेज सकता हूँ आपके घर तक आपको लेने के लिए, क्योंकि मेरा घर वहीं है अपने झुलाड़ा पंचायत में रेटा गांव के साथ ही मेरा घर है। तो परंतु मैंने कहा कि सर आपको केवल वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति चाहिए तो वहाँ पे मेरा एक रिश्तेदार लड़का है, मैंने उसको कहा कि आप इस टीम को कोऑपरेट करें। तो लड़के ने कहा कि सर यहाँ खबाली में जो इतने ढेर लगे हैं यहाँ इस चीज़ का असेसमेंट नहीं होगा, मैं आपको उस जगह पर लेके चलूँगा जहाँ से ये जो है जिस वन भूमि से ये कश्मल उखाड़ी गई है। तो वहाँ मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि डीएफओ साहब ने उसको कहा कि हम फील्ड में नहीं जा सकते और लिटरली वो वहाँ से वापस भी आ गए लगभग 1-2 किलोमीटर। मैंने चंबा में यहाँ रहते हुए सीसीएफ महोदय को इस बारे अवगत कराया कि सर आपने जो फील्ड में टीम भेजी है वो वहाँ फील्ड में जाने को राजी नहीं है। फिर यहाँ से जब सीसीएफ महोदय की ने उनको कॉल करा होगा तो टीम फिर वापस गई और वो टीम उस लड़के के साथ फील्ड में गई और उस लड़के ने मुझे बताया कि फील्ड में जाकर उन्होंने क्या करा, जहाँ पे वन भूमि में कश्मल उखाड़ी गई है उसकी फ़ोटो नहीं ली, बल्कि जो कश्मल के पौधे कुछ बचे हैं उसकी फ़ोटो ली और साथ में उसके ज़्यादा नहीं घूमे वो। उसके बाद कहाँ चले गए, बीच में कोई गांव था और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो वापस आ गए और आज हम जो है मीडिया में एक खबर देखते हैं कि डीएफओ महोदय की एक रिपोर्ट आई है जो उन्होंने पेश करी होनी अपने अधिकारियों को भी कि भाई वहां पर उस क्षेत्र में मसरूण परिक्षेत्र में वन भूमि पर कोई कश्मल नहीं उखाड़ी गई, जबकि वहां हजारों लाखों टनों के हिसाब से वहां पे सड़कों के किनारे ढेर लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने कैसे असेसमेंट करी उसकी, क्या वो अपने विभाग के कर्मचारी या वो स्वयं वो खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ये जांच कमेटी जो वहां पे गई थी, हमारी लड़ाई ही वन विभाग के विरुद्ध है कि वन विभाग की नेग्लिजेंस से ये कश्मल वहां उखाड़ी गई है और भेजा भी उन्हीं को गया कि आप रिपोर्ट बना के लाइए। तो ये कहां का न्याय है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा पत्रकारों के माध्यम से, जब ये आज से 10-12 दिन पहले या उससे पहले से ये सारा काम जो चला हुआ है, इसी दौरान हमने और हमारे गांव के युवाओं ने अपने स्तर पर भी, अब विश्वास करिए अपने स्तर पर भी, ये अवैध कश्मल जो उखाड़ी जा रही थी उसकी 5 पिकअप, मैं आपको गिना रहा हूं, 5 पिकअप हमने अपने कब्जे में ली हैं और जो कि हमारे पास मेरे घर पे पड़ी हैं और वो जिस गाड़ी पे ढोई गई वो व्यक्ति भी हमारे गांव का है। जिन बच्चों ने, जिन लड़कों ने वो पकड़ी हैं वो भी वहीं के हैं। तो ये सारा जो वहां पे इतना सारा कुछ चला था, मैंने फॉरेस्ट गार्ड को, आरओ को, बीओ को अपने स्तर पे इतना ज्यादा कॉल किया। वो आते थे, बस देखते थे और चले जाते थे। मैं उनको प्रोसीजर भी बताता था कि महोदय, अच्छा कुछ एक बीओ तो कुछ ऐसे महान ज्ञानी थे, कहा कि इसकी परमिशन है। मैंने बोला आपको पता है परमिशन क्या होती है? परमिशन का मतलब कि ठीक है निजी भूमि से उसकी परमिशन थी, पर उसके लिए प्रोसीजर था कि जो निजी भूमि का स्वामी है अगर वो इस तरह की कश्मल उखाड़ना चाहता है तो वो पहले आर ऑफिस में अप्लाई करेगा, वहां से आर ऑफिस से फिर फॉरेस्ट गार्ड और रेवेन्यू का कोई अधिकारी जाके उस व्यक्ति की डिमार्केशन करेगा और उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि जो ये तेरे टोटल पौधे हैं इसमें से तू 40% निकाले, यानी कि 100 पौधे हैं
तो उनमें 60 नहीं उखाड़े जाएंगे, 40 ही उखाड़े जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस निजी भूमि पर कश्मीर उखाड़ने की आड़ में वन विभाग ने लोगों को एक हथियार दे दिया कि वो वन भूमि को भी तहस नहस कर दें, और सब कुछ ये फॉरेस्ट गार्ड के, ये आरओ के जो भी बीओज हैं, इनके सामने हो रहा था। ये धरती का चीर हरण हो रहा था और ये लोग चुप थे। तो ये सब जो एक विषय है, ये सब जो इतनी चिंता की बात है, ये उनको कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएफओ लेवल का एक अधिकारी, इतना उच्च अधिकारी, इतनी सारी तबाही देखने के बावजूद बोल रहा है कि भाई वहां पे सरकारी भूमि पर कश्मीर नहीं उखाड़ी। क्या इनकी नीयत है वनों को बचाने की? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कितनी चिंता हो रही है पर्यावरण को लेकर, कितना पूरे विश्व में मंथन चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरा विश्व आज चिंतित है, और यहां पे जो वनों के रक्षक हैं उन्होंने रक्षा तो कहां करनी, पूरे का पूरा भक्षण करने पे तुले हुए हैं, मिले हुए हैं ये लोग। क्या कोई इनको ऐसे क्या मजबूरी है कि ये ऐसा इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं? और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पे इतना जो सामने ही स्पष्ट तौर पर सरकारी भूमि से कश्मीर उखाड़ के इतने जो ढेर लगाए गए हैं, उसको एक इतने क्लास 1 ऑफिसर, इतना जिम्मेदार अधिकारी एक मात्र एक प्रेस में जाके ही बोल रहा है कि भाई यहां पे कहीं भी इस तरह का कोई जो है वो खनन नहीं हुआ। हम कहते हैं कि इसकी किसी एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच हो, और वहां रेवेन्यू का अधिकारी साथ में हो। बेशक चलना पड़े तो स्थानीय ग्रामीण भी साथ चलेंगे और फिर बताएंगे कि कहां किस वन भूमि और कहां कितना नुकसान हुआ है। मैं तो ये भी कहूंगा कि हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है ये, अगर प्रेस बंधुओं को भी लगता है कि उनको भी अगर वाकई में वहां पे जाके अगर जमीनी हालात देखने हैं तो आप भी जा सकते हैं, क्योंकि मुद्दा कोई एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा ये जो मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण जो है, ये हर व्यक्ति को एक जीव जंतु के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये पूरी ब्रह्मांड के लिए चिंता का विषय है। ये किसी एक पंचायत या किसी एक वार्ड की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, पूरे हिमाचल की बात है। मैं चाहता हूं कि बल्कि अगर मेरी आवाज मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचती है या प्रधानमंत्री महोदय तक भी पहुंचती है, राज्यपाल महोदय तक पहुंचती है, क्योंकि हमने उनको पत्राचार के माध्यम से बता दिया है, डीसी सर के माध्यम से, तो इसमें एक स्वतंत्र एजेंसी की यहाँ पे का गठन हो और उसके द्वारा जांच हो, और जो भी वन विभाग के इसमें अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी पाए जाते हैं उनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए। क्योंकि एक आम व्यक्ति अगर कोई ऐसा जिसको कोई ज्ञान नहीं है, अगर वो मान लो अगर वो कुछ ऐसी बात कर देता है, अगर वो वन काटता है, तो हो सकता है कि वो उसकी एक इग्नोरेंस हो सकती है, उसका ज्ञान हो सकता है। परंतु जो वनों के बड़े बड़े अधिकारी रखे हुए हैं, केवल उस वनों के संरक्षण के लिए रखे हुए हैं, यदि वो इतना वन संहार देखते हुए उसकी ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई वन तो हमारे एकदम सुरक्षित है, तो ये हम सब के लिए बहुत एक मंथन की बात है। सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए सोचने वाली बात है कि जो जिस चीज के लिए रखे हुए हैं वही जो है उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो कल को तो हम सारे जंगल विहीन हो जाएंगे। जब जंगल नहीं होंगे तो फिर जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा। ये तो मानव जाति के लिए खतरे वाली बात है। मैं आपके माध्यम से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार को, राज्यपाल महोदय को, प्रशासन को, कि कृपया इस जो ये कश्मल, चाहे वो मसरूण परिक्षेत्र है, चाहे हिमगिरी है, चाहे वो तीसा है, चाहे भरमौर है, ये कहीं भी अगर इसका दोहन हुआ है तो इसकी बहुत एक SIT मतलब जांच होनी चाहिए, जहां पे प्रबुद्ध जो हैं, जो कुछ एक्शन टेकिंग अधिकारी जो हैं उसमें शामिल हों, और इस महाविनाश को आके अगर वो देखेंगे तो मैं गारंटी से बोलता हूं उनके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मुझे अगर सच में ऐसा कहा है तो मुझे विजिलेंस की कार्रवाई के ऊपर भी यही कहना है कि वो भी एक शक के दायरे में है। जो भी अधिकारी इस तरह के लिए जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी मतलब कहीं ना कहीं या तो किसी के प्रभाव में है, या वो इस मुद्दे को ज़्यादा खींचना नहीं चाहते हैं। वरना मैं आपको बता रहा हूं कि
अभी भी जो ढेर लगे हैं, या अगर ये ढेर उठ भी जाएंगे ना कल को, फिर भी चाहे कोई भी एजेंसी आए। नहीं, ढेर तो वन विभाग खुद बोला है, आपने उसके परमिट जारी किए हुए हैं, तब ढेर लगे हुए। परमिट जारी करे थे निजी भूमि के लिए, लेकिन इतनी सारी कश्मल ऐसे कौन से किसान हैं जो अपनी खेती बाड़ी में मटर भी पैदा कर रहा है, टमाटर पैदा कर रहा है, इतनी, है ना, जो पारंपरिक फसलें भी पैदा कर रहा है, और एक 1.5 2 क्विंटल जो है वो कश्मल के मतलब पेड़ मानो उसको, वो भी पैदा कर रहा है। इतने मोटे मोटे मतलब बल्क में जो है वो जड़ें हैं उनकी, उसका इतना भार है कि 3 व्यक्ति अगर मिलेंगे तो वो उठा पाएंगे उसको, इतने भारी भी हैं। तो मैं तो कहता हूँ ना कि हमें झूठ साबित करें, मैं तो कहता हूँ हमें झूठ साबित करें, क्योंकि हम तो आज भी अड़े हैं कि वन भूमि के ऊपर बेशक कश्मल की ऊपर से उन्होंने उखाड़ी है, लेकिन कश्मल की जड़ें, मान लो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इस दायरे बहुत दूर तक जाती है, वो वहाँ निशान मिट नहीं पाएंगे। हम उस जांच कमेटी के साथ जाएंगे अगर ऐसी बात आ जाएगी तो, या जांच कमेटी खुद ये तय करे ना कि अगर कहीं उनको वो अगर कहीं गड्ढा मिलता है तो वहाँ पे अगर वो हल्का सा अगर कोई किसी औजार से अगर खोदेंगे तो वो वहाँ पे उसके स्पष्ट जो है वो अवशेष मिल जाएंगे कि ठीक है यहाँ से कश्मल का पौधा उखड़ा है। पूरा जो खवाली का आपका जो एक खड है, वो खड पूरी की पूरी मतलब उन्होंने तबाह कर दी है। तो ये क्या खड किसी के वो उसमें है, क्या बोलते मलकियत भूमि है क्या इसमें खड? वो तो खड की बात कर रहा हूँ, जो शिकरी धार से नीचे का जो एरिया है ऊपर में। देखो ऐसी जगह इन माफियाओं ने, इन लोगों ने काम करा है जहाँ पे जैसे फ्रंट पे नहीं, जहाँ पे थोड़ा से ना बैक में जाके वहाँ पूरी की पूरी इन्होंने ज़मीन पूरी ज़मीन तबाह कर दी है। जब ये सारा कुछ, ये जो जड़ें जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो क्या भूमि कटाव नहीं होगा कल? क्या हमें जीने का हक है? जीव जंतु को जीने का हक नहीं है? पानी कहाँ से आएगा? चाइल्ड लाइन के आप जिला समन्वयक है और विश्वसनीयता की बात है कि जो भी आपने आज तक मुद्दे उठाए हैं उस पर कार्रवाई होती रही है, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है और सुना है आप कुछ प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, इस तरह में थोड़ा स्पष्ट करें। हाँ, मैं इसमें दो राय नहीं है कि एक बार तो उस दिन मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, आज से 20-25 दिन पहले की बात है। तो एक किसी ठेकेदार ने मुझे कॉल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मिल बैठ के कुछ बात कर लेते हैं, तो आपके फ़ायदे की बात है। मैंने बोला देखिए मैं इसमें फंसना नहीं चाहता और ना ही मैं माँ को बेचता हूँ, तो मैंने कहा बिकाऊ नहीं हूँ, मैं थोड़ा टिकाऊ हूँ, तो आप मुझे इस तरह से नहीं कर सकते। फिर इधर उधर से और भी तो जिस बंदे ने आपको फ़ोन किया, प्रलोभन दिया, क्या उस बंदे की आप मांग करते हैं पुलिस से या वन विभाग से कि वो आपके उस फ़ोन कॉल की ट्रेस को निकालें, उसमें सुने और जो बंदा प्रलोभन दे रहा है उसको महत्वपूर्ण कड़ी बनाए इस मामले में? मैं अब इसके बाद तो हो सकता मेरे पंचायत के कुछ लोग हों, उन्होंने भी कहा कि भाई आप ऐसे करो, वो इतना कुछ देना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा मिल बैठ के कर लो। तो ये सारी मैं समझता हूँ ना कि ये सारा बोला कि अब नहीं, पर उसका नाम नहीं, जिसने उसका आप नंबर दो। सुनिए, हमारा मुद्दा इस वक्त जो है ना, हमारा मुद्दा इस वक्त है वन विभाग की नाकामी से जो ये सारा कुछ बन नहीं। पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही प्रलोभन की, कि प्रलोभन दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं ऐसे मौले आए दिन हर कोई देता रहता, आए दिन हर किसी को कोई देता है। नहीं, हम अभी उसकी भी जांच करवाएंगे अगर हम चाहेंगे। अभी मैं नहीं चाह रहा, वो एक अलग विषय है। बाकी मैं नहीं बिका, ये सबसे बड़ी बात है, मैं अभी तक टिका हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। कपिल जी, जब आप जांच देखो, आप अधूरी जांच चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कश्मल उखड़ी है वहां की जांच हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जो उसमें बीच में बंदा है जिसने आपको फोन किया, तो क्यों ना अगर आप उसका नाम खुलासा करें, विभाग को दें, अपनी कोर्ट रेस करवाएं, तो वो ही कड़ी जो है वो इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी शामिल हो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका सुझाव है तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें भी आगे बढ़ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी विभाग तो इसमें खुद ही पार्टी है, क्योंकि उनकी देख रेख में सर उखड़ी है। मैं तो चाहता हूँ कि विभाग अब इसकी स्वतंत्र जांच करे। जिसने भी अगर कहीं विभाग, देखिए इसमें विभाग के पास लोगों की लिस्ट आई थी, बेसिकली लोगों की लिस्ट आई थी, और आर ऑफिस में एक बंदे ने अप्लाई करा है, मान लो कि मैंने अप्लाई करा है कि मैंने अपनी जो है भूमि पे जो है कश्मल को मैंने उखाड़ना है, तो बाकायदा उसकी डिमार्केशन होनी थी। और उस रिकॉर्ड के आधार पर
मेरी क्या कैपेसिटी थी, मैं कितना दे सकता था, ये सारा कुछ अब ये जांच का विषय है। दूसरा, अगर मैं मान लो मैंने अपने भूमि की थोड़ी बहुत तो शो कर दी, उसके बाद मैंने वन भूमि के बहुत सी उखाड़ ली, तो उसके बाद वन विभाग कहाँ सोया था वो? जब वन विभाग ने भी देखा कि हमने, देखो अपना आइडिया तो हो गया होगा, जब डिमार्केशन हुई होगी तो आइडिया तो हो ही गया होगा कि इस एरिया में मान लो 100 क्विंटल है, 1000 क्विंटल है, 2000 क्विंटल, एक आइडिया सा लग जाता है। लेकिन जब इतने ढेरी लग रहे हैं तो वन विभाग को ऐसे अलर्ट नहीं हो, उसने सोचा नहीं कि ये चल क्या रहा है, ये निजी भूमि के चक्कर में ये इतने ढेर कहां से लगते जा रहे हैं। जबकि हमने उनको दिखाया, ऑन स्पॉट पे दिखाया कि देखो ये वन भूमि है, तो उनका कहना था कि हम क्या करें जी, हमसे तो साइन करवा लिए हुए हैं। मैंने बोला किसने? बोले आरओ साहब ने साइन करवाए हुए हैं। तो मैंने बोला साइन तो ठीक है, निजी भूमि के लिए होते हैं, तो अभी तो सरकारी है, अब एक्शन लो। बोले जी हम नहीं ले सकते। तो उनका, इसीलिए तो हमें आगे आना पड़ा, इसीलिए तो हमें फिर सीसीएफ साहब से मिलना पड़ा, इसीलिए तो डीसी साहब से मिलना पड़ा। अदरवाइज हमने तो फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर किसी को कॉल ही नहीं करा पहले तो, क्योंकि आखिरकार वन रक्षक तो वही है। परंतु जब हमने देखा कि बीओ भी वही पहाड़े, फॉरेस्ट गार्ड वही पहाड़े, आरओ साहब तो फिर और महान, वो तो मतलब फोन भी नहीं उठाते। तो फिर हमने डीएफओ साहब को भी किया, तो डीएफओ आज से 12-15 दिन पहले, तो डीएफओ साहब का भी रवैया कुछ खास नहीं था। फिर हम अपनी लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ते थे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगा कि शायद ये रुक जाएगा। जब नहीं रुका तो हमें फिर एसडी महोदय को, डीसी महोदय को, डीसी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को हमें ये देना पड़ा क्या। और हमारा एक जो प्रतिनिधि है, आज वो मुख्यमंत्री से मिलने उनके नदौन में गए हैं, और वो यहाँ से वो बाकायदा एप्लीकेशन लेके गए हैं, वो वहाँ देने वाले हैं इस चीज़ को बिल्कुल। और शायद इस वक्त तक तो उन्होंने उनको आपको तो बाय हैंड ही करवा दिया होगा। इस वक्त हम लोगों को अब मजबूरन अब हाई कोर्ट में, है ना, एनजीटी, या एनजीटी में जाएंगे हम लोग। हमने निर्णय ले लिया है, हमने निर्णय ले लिया है। अब जड़ें कश्मीर की नहीं उखड़ेंगी, उनकी उखड़ेंगी जिन्होंने ये कुकर्म किया है। कपिल जी, जब हाई कोर्ट जाना ही है, अगर जिसकी फील्ड में ड्यूटी थी, अगर वो उसकी नेग्लिजेंस पाई जाती है तो उसके खिलाफ वो अपनी कार्रवाई करे तो हमें भी संतुष्टि होगी, ठीक है जी। लेकिन वो अब शेल्टर देने में लगे हैं, तो फिर अब इसका मतलब कि कहीं वो भी मिले हुए हैं, मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अदरवाइज कोई किसी को ऐसे क्यों किसी को शेल्टर देगा।